अभी ये पता नहीं होगा कि स्ट्रेंथ कौन सी है, लेकिन ये फैसला ज़रूर हो गया कि बाबर आजम रिजवान जब वर्ल्ड कप के लिए मैदान में उतरेंगे तो वो किन बैट्स के साथ, किन बल्लों के साथ खेलते हुए आपको नज़र आएंगे। तो इसके लिए इंग्लैंड में वो पाकिस्तान की टीम इन दिनों मौजूद है। दोनों खिलाड़ियों ने जो उनकी कंपनी है, जिसके बैट्स, जिनके बल्ले वो इस्तेमाल करते हैं, उस कंपनी में गए, वहाँ पर फैक्ट्री में गए और कई घंटे उन्होंने वहाँ पर गुजारे। जो स्टाफ था वो भी बहुत खुश रहा और खिलाड़ियों को अपने दरमियान में देखकर बहुत खुश हुए। तस्वीर भी बनवाई गई और वो टीम जिसके कप्तान बाबर आजम है, जिसके सबसे अहम खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान है, जिसके बारे में अभी तक ये फैसला होना बाकी है कि 15 खिलाड़ी कौन होंगे, ओपन कौन करेगा, वो फैसला नहीं कर पाए हैं। लेकिन ये फैसला उन्होंने ज़रूर कर लिया है कि किस बैट के साथ, किस बैट को थामे वो मैदान में उतरेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है जब आप अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद के बैट बनवाते हैं तो फिर खेलने का लुत्फ़ भी ज़रा कुछ और ही होता है। बिल्कुल जी। सो आई होप वो लुत्फ़ जो है वो हम भी इंजॉय कर सकें। और जो स्ट्राइक है तो ये जो स्पेशल बल्ले जो बनवा रहे हैं बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, तो ज़रा उस स्ट्राइक रेट को भी इस बल्लों के साथ जो है वो मेंटेन कर सकें। बट मूविंग ऑन फर्दर, जाहिर सी बात है इतने जब स्ट्रेसफुल माहौल में जहां हम एक स्क्वाड का भी इंतज़ार कर रहे हैं, तो कभी कुछ हो रहा है तो कभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये ऑप्शन, ये चीज़ें जो चेंजेस हो रहे हैं, उसमें एक लाइट हार्टेडली वीडियो वायरल हुई आज। और वो वीडियो जो है शाहिदा आफरीदी की है अपनी छोटी बेटी अरवा के साथ, जहां अरवा जो है वो शाहिद आफरीदी हमारे अपने लाला उनका मेकअप कर रही हैं और मेकअप करके जो है वो उनको कह तो रही हैं कि जी आप फिर डराइएगा और आप बहू कीजिएगा, मगर आप चुड़ैल नहीं हैं, आप प्रिंसेस हैं। सो यस, ये पूरी डिस्कशन चल रही। सो दिस लाइट हार्टेड वीडियो दैट हैज़ गॉन वायरल और इस वक्त जो है सारे फैंस, ऑब्वियसली जो भी लाला का फैन बेस है, वो दे आर टॉकिंग अबाउट इट एंड दे आर शेयरिंग दैट क्यूट वीडियो ऑफ अरवा एंड शाहिद खान आफरीदी। मतलब इसको देख के ये लगता है कि जो लोग कहते हैं कि शाहिद साहब किसी के काबू नहीं आते, यहाँ पर तो लगता है बिल्कुल कहीं शिकंजे में और हिलने की भी गुंजाइश नहीं है। खुश रहें और सलामत रहें इस तरह से जिस तरह हमेशा देखते हैं आप शाहिद आफरीदी साहब को पाकिस्तान की मुख्तलिफ सतह पर, बैनुल-अक़वामी सतह पर नुमाइंदगी करते हुए, खेल के मैदान से दूर होने के बावजूद भी वो पाकिस्तान का खुशकुन चेहरा है और यहाँ पर उनका मेकअप भी होते हुए नज़र आ रहा है। आगे बढ़ते हैं तो निदा डार की बात करते हैं। जब वुमेन क्रिकेट की बात की सवेरा साहिबा ने शुरू में, तो पाकिस्तान की विमेंस की निदा डार साहिबा ने 137 सबसे ज़्यादा विकेटों का T20 क्रिकेट में रिकॉर्ड अपने नाम किया है और ये उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है मेगन शूट का, जो कि 136 विकेटों के साथ सरफहरिस्त थी। और अब पाकिस्तान की निदा डार विमेंस इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में 137 विकेटों के साथ पहले नंबर पर दिखाई दे रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इज्तिमाई कारकर्दगी यानी कि मजमूई तौर पर जो नताइज हैं वो तो पाकिस्तान के हक़ में नहीं है। पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड में मौजूद है, जहाँ पर उन्होंने दूसरे T20 मैच में भी पाकिस्तान को 65 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। और ये जो सीरीज़ है ये फैसला कुन बर्तरी इसकी इंग्लैंड के हक़ में हो चुकी है। इससे पहले वेस्टइंडीज़ ने पाकिस्तान में विमेन क्रिकेट के मैचेस हुए थे, वहाँ पर भी पाकिस्तान के नताइज कुछ ज़्यादा हौसला अफजा और अच्छे नहीं थे। बिल्कुल। सो इंडिविजुअल ब्रिलियंस से मेरे ख्याल से ना हम पाकिस्तान मेन टीम में कुछ कर सकेंगे, ना पाकिस्तान वुमेन टीम में कुछ कर सकेंगे अनटिल अनलेस आवर टीम डज वेल। एंड इस वक्त पाकिस्तान वुमेन टीम इज़ टोटली हैज़ गॉन बैक टू वेंटिलेटर। उसके हवाले से आज काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब पाकिस्तान की फॉर्मर वुमेन क्रिकेटर कैप्टन हमारे साथ जो है वो मौजूद होंगी। बट मूविंग ऑन फर्दर, और व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में अगली आने वाली खबर, ऑब्वियसली द स्टार फुटबॉलर ऑफ पुर्तगाल, कौन नहीं जानता क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, फोर्ब्स ने एक लिस्ट जारी की जहां पे हाईएस्ट अर्निंग एथलीट्स की वो लिस्ट है, जहां पे 50 एथलीट्स का नाम है। एंड टॉप ऑफ द लिस्ट इज़ नन अदर देन क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिन्होंने 12 महीने में यानी पिछले पूरे साल के दौरान 26 करोड़ डॉलर्स कमाए हैं। और इस वजह से ही इज़ राइट नाउ एट द टॉप ऑफ दिस लिस्ट। 26 करोड़ डॉलर, हाफिज कितने जीरो होते हैं? 26 करोड़ डॉलर जनाब क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और ये चैरिटी भी बहुत करते हैं। दुनिया में इनके बहुत ज़्यादा परस्तार मौजूद हैं। दुनिया में जगह जगह जहाँ जहाँ फुटबॉल खेला जाता है, जिन मुल्कों में और जिन मुल्कों में की फ़ुटबॉल टीम ना हो लेकिन वहाँ पर फुटबॉल देखा जाता है, हर जगह पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के जो फैंस हैं, जो उनके परस्तार हैं, वो मौजूद है। और उनके लिए भी एक यकीनी तौर पर बड़ी ख़बर होगी कि वो किसी आम इंसान को पसंद नहीं करते हैं। 26 करोड़ डॉलर सालाना कमाने वालों को पसंद करते हैं। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के माबैन खेला गया सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप का फाइनल पाकिस्तान ने जीता। पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। जो स्कोर रहा इस फाइनल मैच का वो कुछ इस तरीके से था, 25-21, उसके बाद 25-19 और 20-25 से पाकिस्तान ने ये कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान की इस सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में कारकर्दगी
बहुत शानदार रही है। बिल्कुल जी। सो व्हाट्सएप एंड स्पोर्ट्स में इतना ही। एंड यस, अब जहां कारकर्दगी शानदार, वहाँ कारकर्दगी बिल्कुल शानदार नहीं रही। दैट इज़ आर पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम। और पहले वेस्ट इंडीज़ वुमेन क्रिकेट टीम ने घर में 4-1 से जो है वो सीरीज़ में शिकस्त का सामना किया। हमारी टीम ने, पाकिस्तान वुमेन टीम ने शिकस्त फेस की उन्होंने। एंड देन अब इंग्लैंड में, इंग्लैंड के ख़िलाफ़, यस हमें पता है कि नहीं इंग्लैंड जितना जो है हमारी टीम का कैलिबर है, बट एटलीस्ट थोड़ा सा तो चैलेंज दिया जाता, बट बिल्कुल चैलेंज नहीं दिया। 3 T20 मैचेस की ये सीरीज़, जिसमें से 2 T20 मैचेस जो हैं वो इंग्लैंड वुमेन टीम ऑलरेडी अपने नाम कर चुकी है। हमारे साथ आज मौजूद है पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की फॉर्मर कैप्टन जवेरिया खान। जवेरिया, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम, क्या हाल है? जवेरिया, परफॉर्मेंस देख के पाकिस्तान वुमेन टीम के तो बिल्कुल अच्छे हाल नहीं है, बिकॉज जिस तरह की परफॉर्मेंस चल रही है इस वक्त, तो मेरा तो खून खौल ही रहा है। बट आप जो बैठ के यहाँ देख रही होंगी, आपका कितना खून खौल रहा होगा, मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ इस बात का। आई थिंक इट्स सैड स्टेट ऑफ अफेयर। अगर आप पिछले 1-2 सालों से देखें तो काफी इनकंसिस्टेंसी है। तो मैं खुद एक प्लेयर रह चुकी हूँ, मुझे पता है कि किस पोजीशन में वो प्लेयर्स होंगे। आई वुड नॉट ब्लेम द प्लेयर्स। थोड़ा सा हमारे सिस्टम को बेहतर होने की जरूरत है, ताकि वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें जिससे वो इस प्लेटफॉर्म पे आके वो प्रेशर हैंडल कर पाए। अभी अगर आप देखें, इंस्टेबिलिटी इतनी है, किसी को कुछ नहीं पता कौन ओपन है, कौन 4 पे है, कौन 6 पे है। आई थिंक पास्ट कोई 1.5 साल से मैंने नहीं देखा कि कोई एक सेम प्लेइंग 11 खेली जाए। और जहाँ पे इतनी अनसर्टेनिटी होती है, वहाँ पे इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आपको रिजल्ट्स मिल सकें। ठीक है जवेरिया, आपका ये मानना है कि ये जो कारकर्दगी पाकिस्तान की है, जिसमें उतनी ज़्यादा फतूहात नहीं है, इसकी एक वजह अदम इस्तेहकाम है और फैसला साजी है कि आप अपनी टीम को फिक्स नहीं कर पाते। इसकी वजह आपको क्या लगती है? क्या प्लेयर्स उतनी ज़्यादा कैपेबल नहीं है कि उनको एक नंबर पर फिक्स कर दिया जाए और वो परफॉर्म कर पाएँ, या फिर जो सोचने वाले हैं उनकी सोच में कुछ मसला है, वो उनका एतमाद नहीं अपनी खिलाड़ियों की सलाहियतों पर? देखिए, आप प्लेयर्स के रोल इतने जल्दी तब वेरी करते हैं जब वो बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं। अब यहाँ पे डोमेस्टिक के 4-5 मैच के बाद वो इंटरनेशनल के 3 मैच की सीरीज खेलते हैं, तो इतने कम टाइम में एक, अगर कभी एक दिन एक बंदा ओपन जा रहा है, फिर वो 4 पे जा रहा है, तो ये तो वो रोल निभा सकते हैं लोग जो इतनी क्रिकेट खेल सके और सब कर सके। मेरे ख्याल में डिसीजन मेकिंग की काफी ज्यादा जरूरत है कि एक स्ट्रॉन्ग, एक मुस्तहकम ऑर्डर हो। अभी वर्ल्ड कप आपका नजदीक है, आपकी टीम अब तक बन जानी चाहिए, लेकिन कुछ 2 सालों में ये नजर आ रहा है कि कुछ भी स्टेबिलिटी नहीं है, बहुत चॉप एंड चेंज है, दिन ब दिन हिसाब से डिसीजन लिए जा रहे हैं। अगर कल वो डिसीजन पे ऑफ कर गया तो परसों भी करेंगे, परसों नहीं किया तो चलो लेट्स चेंज समथिंग। तो हर मैच में टीम चेंज करना प्लेयर्स में तो इनसिक्योरिटी डालता है, और जब प्लेयर्स में इनसिक्योरिटी आ जाती है और वो होता है कि यार कल मैं खेलूंगा नहीं खेलूंगा, कहाँ से परफॉर्मेंस आएगी? बिल्कुल, इनसिक्योरिटी की तो बात है, बट जवेरिया एक तरफ तो ये बात होती है कि हाँ जी प्लेयर्स की बड़ी शफलिंग हो रही है, बट दूसरी तरफ ये बात होती है कि नहीं जी, पाकिस्तान वुमेन क्रिकेटर्स का तो पूल ही इतना छोटा है, ये कुछ लड़कियां ही तो हैं जो हमें इतने सालों से खेलती हुई दिख रही हैं। सो ये जो चॉपिंग और शफलिंग और ये जो चेंजेस हो रही हैं, तो मतलब फिर ये तो दो अलग कॉन्सेप्ट्स हैं कि जी पूल बहुत छोटा है, यही लड़कियां दिख रही हैं, इतने अरसे से यही लड़कियां खेल रही हैं, एंड दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि प्लेयर्स की इनसिक्योरिटी होती है कि वो ड्रॉप हो जाएंगी या वो खेलेंगी या नहीं खेलेंगी। देखिए, ये अभी एक करंट परफॉर्मेंस का मैंने आपको रीजन दिया है, लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स के प्लेयर्स को बहुत जल्दी इंटरनेशनल में इंट्रोड्यूस करना, ये बहुत बड़ा क्राइम है। पिछले 2-2.5 सालों में इतने डेब्यू हुए, लेकिन वो सस्टेनेबिलिटी नहीं आई है। तो हमारे अगर डोमेस्टिक को आप इंटरनेशनल से कंपेयर करोगे, डोमेस्टिक में एक बच्चा अगर 50 करता है, जरूरी नहीं है वो इंटरनेशनल में आके फौरन करेगा, फौरन उठा के वो गिफ्ट कर दिया जाता है। तो मेरे ख्याल में अब तो पूरी टीम ही न्यू है, लेकिन आपका पूल इसलिए भी छोटा है क्योंकि आपके सिस्टम में ना पाकिस्तान ए है, ना अंडर 19 एज सच डेवलप है। वो रेगुलर टूर्स आपको करने पड़ते हैं जो आईसीसी ने कहा हुआ है। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट किधर है? लोग कहते हैं रिजल्ट लेके आएंगे तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये गलत बात है। इन्वेस्टमेंट आएगी तो रिजल्ट आएंगे। अभी मेरे ख्याल में उन लोगों को हमारे साथ रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है जिनको क्रिकेट की समझ हो, जो विमेंस क्रिकेट पहचानते हो, जिनको टेक्निकलिटीज का पता हो।
जब ऐसे लोग वुमेन्स क्रिकेट चलाएंगे या करेंगे, इसमें सबका है, कोई भी चेयरमैन नया आता है, फिर वो वुमेन विंग आके वो फिर कोई और वुमेन विंग में आते हैं, फिर वो अपनी तरीके से जो चेंज चलती आती है ना, पिछले 2.5 साल पहले रिजल्ट्स बहुत बेहतर थे, एक सस्टेनेबिलिटी, सबको पता था रोल क्या है। अभी अचानक से इतना चॉपिंग चेंज आ गया, तो ये तो उसी इदारे में होता है जहाँ पे फिक्स माइंड नहीं होता या इतनी क्रिकेट की टेक्निकलिटीज पता नहीं होती है। तो मेरे ख्याल में अपार्ट फ्रॉम प्लेयर्स परफॉर्मेंस, हमें बहुत ज्यादा ऐसी चीजों को देखने की जरूरत है जो बेहतर हो सकती हैं।